मैं श्री अंजार नगर प्राथमिक स्कूल नंबर 7 की शिक्षिका कुसुम आर हड़िया। प्यारे बच्चों, आप सभी को सुंदर सुबह का नमस्कार। मैं आज आपको कक्षा 7 के हिंदी विषय की दूसरी इकाई पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है तब याद तुम्हारी आती है। तो सबसे पहले हम इस इकाई के कवि के बारे में कुछ परिचय देखेंगे, जिसका नाम है श्री राम नरेश जी त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16 जनवरी 1992 को हुआ। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। तो अब हम ध्यान से कविता सुनेंगे और आप उसके साथ साथ गाइएगा भी, ठीक है बच्चों? जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। इस कविता में कवि ने बताया है कि प्रकृति के सभी क्रियाकलाप ईश्वर द्वारा संचालित हैं। जब भी हम इन प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करते हैं, तब हमें ईश्वर की उपस्थिति का एहसास होता है और हम श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। अब समझौती देखेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु
तब याद तुम्हारी आती है। समझती, जब बहुत सुबह यानी भोर में जल्दी उठकर चिड़िया खुशी से भरे गीत गाती है, फूलों की कलियां खिल जाती है, खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैल जाती है, तब हे जगत के सृजनहार प्रभु भगवान मुझे आपकी याद आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। समझती देखेंगे, वर्षा ऋतु में जब छमछम बारिश की बूंदें गिरती है, बिजली चमचम करती चमकती है, मैदानों और बागों में हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा भी दूर दूर से सारी मस्ती उठाकर ले आती है, तब हे जगत के सृजनहार प्रभु मुझे आपकी याद आती है। अब हम स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 है, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? तो उसका उत्तर है, चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। प्रश्न 2, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? उसका उत्तर है, सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और पूरे वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। ठंडी ठंडी हवा चलती है, आकाश में लालिमा छाई होती है। प्रश्न 3, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? उसका उत्तर है, वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी धरती पर घास उगता है, सूखे पौधे हरे हो उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हर पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। प्रश्न 4, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? उसका उत्तर है, वर्षा ऋतु आने पर मैदानों में हरी घास उग जाती है, खेतों में हरी भरी फसलें लहराती हैं, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है, सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहाँ देखो वहाँ हरियाली दिखाई देती है। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। इनमें पहली पंक्ति है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है। तो इसका उत्तर हम देखेंगे। तो अब हम इन काव्य पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट करेंगे कि सुबह होने पर कलियां भी जैसे नींद से जागकर उठती है, उनकी बंद पंखुड़ियां खुलने लगती है, वे मानो सोने वाले पर मुस्कुराती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो, मुस्काओ, आलस और उदासी को दूर भगाओ और काम में लग जाओ। अब दूसरी पंक्ति देखेंगे। जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। इसका उत्तर देखेंगे। इस काव्य पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट करेंगे कि जब छमछम बूंदे गिरती है और बिजली चमचम कर जाती है, वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं। जब पानी की बूंदें छमछम की आवाज़ करती है, तब ऐसा लगता है मानो वह नृत्य कर रही है। ऐसा लगता है बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। अब हम प्रश्न 3 देखेंगे। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सबसे पहला है सुबह। सुबह यानी प्रातःकाल। इसका वाक्य में प्रयोग करने पर वाक्य बनेगा, प्रातःकाल देवालय में पूजा होती है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, अन्य शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढकर उसका वाक्य में प्रयोग करके आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है। अब हम प्रश्न 4 देखेंगे। इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बिठाइए। यहाँ चित्र में हमें जो यात्री दिखाई दे रहे हैं,
सभी के कपड़ों पर शब्द लिखे हुए हैं, तो हमें इन शब्द को ध्यान से पढ़ना है और उन्हें शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बिठाना है, यानी वह शब्द डिब्बे में क्रमानुसार लिखना है। तो सबसे पहले उठकर, फिर कलियां, और तीसरे डिब्बे में चांद, और अगले डिब्बे में मुस्काना, और फिर आखिरी डिब्बे में मैदान लिखेंगे। बच्चों, अब मैं आपको 5 शब्द और लिखने दूंगी, जिन्हें आप क्रमानुसार ऐसे ही ट्रेन के डिब्बे में लिखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले चिड़िया, दूसरा गीत, तीसरा अंबर, चौथा जंगल और पांचवा सुबह। चलो बच्चों, अब हम फिर मिलेंगे दूसरी इकाई में। आप सब अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, और हम जो वीडियोस भेज रहे हैं उन्हें कम से कम 2 बार तो ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।